हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोपहर का टाइम है। आज 12 अप्रैल है। मेरी बेटी सरगम का, छोटी वाली बेटी सरगम का आज बर्थडे है। 9वीं के दिन 2011 में पैदा हुई थी। 14 साल की आज मेरी बेटी हो गई है। और मैं आज भगवान को धन्यवाद देती हूँ और अपने सब्सक्राइबर्स, अपने वेल विशर्स, अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपनी सबके साथ इस खुशी को बांट रही हूँ। मैंने बहुत सुंदर हाथ के काम की साड़ी पहनी है। अभी थोड़ी देर में हम बच्चों के पार्टी करेंगे 5 बजे करीब। और मैं आज सिर्फ ये कहने आई हूँ कि इसका नाम सरगम। सरगम के आने के बाद मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई। 14 साल में मैं डिग्री कॉलेज में पढ़ा चुकी। मैं एक इंटर आईसीएसई स्कूल में एज ए काउंसलर काम कर चुकी। मैं नेट क्लियर कर चुकी। मैं पीएचडी में चल रही हूँ। और उसके बाद एक लाइफ में होपफुली कहते हैं ना कि जो चीज़ आपकी लाइफ में अपने आप ईश्वर करता है उसकी कदर अलग होती है। जैसे कि बेटी है और बेटी के आने से जिसे कहें कि मेरी अपनी लाइफ में इतना टोटल चेंज हुआ है, तो मैं उसको धन्यवाद उस ईश्वर को करते हुए, आप लोगों के साथ अपनी खुशी बांटते हुए सरगम नाम मैंने जो रखा है उसका जो मुझे अर्थ समझ में आता है, सरगम एस शी इज़ वेरी मच सिंसियर। और सिंसियरिटी, हम लाइफ में सिंसियर होकर कोई काम को करें, सोच कर चलें कि सिंसियरिटी कहाँ है। तो मुझे सरगम ने सिखाया कि हाउ टू बी ए सिंसियर वुमेन। देन एडमायर द थिंग्स यू हैव, कि आपके पास जो चीज़ें हैं उसको धन्यवाद करते हुए उस ईश्वर से एडमायर करते हुए चलें कि हाँ जी आपके पास ये है और उसी में खुशी ढूंढनी है, उसमें सारे दिन में खुश रहना है। तो उसमें मैं इसे ए में एडमायर मारूंगी, आर में रेवोल्यूशन बोलूँगी। रेवोल्यूशन मीन्स कि एक क्रांति भी हो गई और आप सोचें, अपने आप को रिवाइव कराएं कि हमारी लाइफ में क्या कमी है, हमें क्या कहाँ जाना है। मतलब से मैं क्रांति बोलूँगी कि सोच की क्रांति, समझ की क्रांति, कि किस तरह से लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हैं, उस रेवोल्यूशन को आप समझें। और जी से मैं कहूँगी ग्रेटिट्यूड, वही चीज़ जो मैंने बोला कि हमारा व्यवहार कैसा है, हम दूसरों के प्रति आदर कैसे करते हैं। जेन्युइननेस भी, जैसे कि माई सरगम इज़ वेरी मच जेन्युइन। अगर जेन्युइननेस अगर आपके अंदर है, आपको लोग पहचानते हैं, तो बी ए जेन्युइन लेडी, बी ए जेन्युइन गर्ल। इसको मैं मानूंगी कि आपके अंदर एक जेन्युइननेस होनी चाहिए, ग्रेटिट्यूड देना आना चाहिए आपको। और ए से मैं फिर से वही बोलूँगी कि आप एडोरेबल कैसे हैं, आप एडमायर कैसे करते हैं, आप किसी भी चीज़ को समझ के कैसे चलते हैं, और जिसमें कि अटेंशन सीकिंग कितने हैं। उसमें मैं अटेंशन को भी मानूंगी कि अटेंशन लेनी है अपनी लोगों से, कि हमें एडमायर कर सकें, हम लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो उस तरह से अटेंटिव होके, बी अटेंटिव, आपको अपनी लाइफ में अटेंटिव होना पड़ता है। और अगर आप नंबर 1 सिंसियर हैं, नंबर आपके अंदर एक एडमायरनेस है, नंबर आपके अंदर एक रेवोल्यूशन जैसी चीज़ है, नंबर यह है कि ग्रेटिट्यूड वाली भावना है, नंबर है अटेंशन सीकिंग है, बी अटेंटिव हैं। और एम से मैनिफेस्टेशन मैं इससे बोलूँगी कि मैनिफेस्टेशन, जो चीज़ आप आज सोचते हैं ना कि आप लाइफ में इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ऐसे काम को करेंगे, और मैनिफेस्टेशन करके देखिए कि हमें ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ ना आपके सामने एक साकार हो जाती है। मैं कई बार बता चुकी हूँ कि हम जैसा सोचते हैं, एज वी थिंक एज वी आर। तो आज के उसमें मैं आपको सरगम का नाम बता रही हूँ। एस फॉर सिंसियर, ए फॉर एडमायर, एंड आर फॉर रेवोल्यूशन, एंड ए में एटीट्यूड भी आप ले सकते हैं, जी फॉर जेन्युइननेस, ग्रेटिट्यूड, एंड ए फॉर एक्नॉलेजमेंट द थिंग्स, एडमायर द थिंग, बी अटेंटिव, एंड जी एम से मैनिफेस्टेशन थिंग्स। तो हमेशा के लिए आपको ये चीज़ याद रखनी है। और मैंने सरगम का यही अर्थ लिखाया है। होपफुली आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, और मैं अपनी बेटी की पार्टी की तैयारी करती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।